Ziggy, and I'm gate crashing this beautiful art exhibition, primarily because I'm an artist at heart. Having said that, I'm really glad that I'm here, and I'd like to say that there's but one word that comes to my mind, and that is resplendence. There's such an incredible energy in this room, and I think it's a reflection of the artist's being, her soul, and her personality. So I wish her good luck, and inshallah I will come again. So I think I've nothing to all, and Jai Hind, Jai Maharashtra. Time out. Center. I'm here. Let's excuse me, ma'am. Excuse me. मैम भैया मैम देखो अपने कौन है दिवाली का मैम स्ट्रेट मैम मैम नवाजी नवाजी आप मैम स्ट्रेट राइट राइट मैम स्ट्रेट मैम सेंटर मैम यहाँ in the setup.
मैम मैम दिस साइड शिल्पा जी सामने एकदम शिल्पा जी सामने एकदम गाड़ी पीछे जा आगे जाना शिल्पा जी यहाँ से स्टार्ट करें ना शिल्पा जी आपके राइट से स्टार्ट करें प्लीज आपके राइट से लेफ्ट साइड इधर नहीं दिखा शिल्पा मैम सामने मैम सामने एकदम शिल्पा जी यहाँ पर शिल्पा जी हाँ शिल्पा मैम सामने शिल्पा जी एकदम सामने मैम ये लेना अरे नारायण गलत टाइम पूछे And couple of years this side. Anjali here, look here, mom. She sent it to me, and it was in one of my rooms, and I didn't realize it.
शिल्पा मैम यहाँ पे शिल्पा मैम जस्ट वेट शिल्पा मैम यहाँ पे मैडम इकडे कैमरा नहीं उठा रहा अरे कितना मुंबई मेरा छपेगा मैं बाहर आ रहे सब फेस पे बाहर आ रहे हैं आपका फेस ही नहीं दिख रहा है आपका फेस ही नहीं दिख रहा वन मोर सत्या वन मोर I love even the ones with the lotuses. I can't see those. There's the lotuses. Yeah. अरे पीछे आ जाओ यार I said, where is the one with the lotuses? You know? लोगे बैठिए अरे यहाँ पे रेड साइड यहाँ रेड साइड मैम सामने मैम सामने शिल्पा मैम यहाँ शिल्पा मैम मैम ये थोड़ा पार्टी है ये पार्टी ये मेरा थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे शिल्पा मैम इधर अरे हो गया यार. शिल्पा जी वो वाला बोतल ही है ना अलग थोड़ा अलग मैडम इधर है पीछे से कराते वो इधर मैं रेडी बोलूँ हाँ यस ये बाबा ये पार्टी वो अरे ऐसा मत शिल्पा जी नीचे चलो थैंक यू शिल्पा जी इकडे शिल्पा जी सेंटर एक पोज मैडम शिल्पा जी एक पोज साइलेंस लगा लो. क्या कहना चाहेंगे जो है अभी अटायर के बारे में मुझे इतना नहीं बोलना है, लेकिन मैं आज पहन रही हूँ पायल सिंगल के अटायर को, और मैं आज सज धज के आई हूँ अपने दोस्त के लिए, क्योंकि वो बहुत दिल से आर्ट बनाती हैं और जो भी करती हैं बहुत दिल से करती हैं. मेरा इनके साथ जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत समय से रहा है, तो आई रियली लव अनु. तो हम एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक करीबन 10 साल हो गए, और हमने एक्चुअली हाथ से हाथ मिला जो एड्स अवेयरनेस के लिए एक वीडियो शूट किया था, वो डॉक्यूमेंट्री. हाँ एग्जैक्टली. सो वी हैव डन अ होल डॉक्यूमेंट्री फॉर BBC, और वो उनकी डायरेक्टर रह चुकी है, मेरी डायरेक्टर रह चुकी है. तो वहाँ से डायरेक्टर से सडनली आर्टिस्ट जो बनी है ये,
मुझे ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा है एंड शी इज़ रियली डन सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड राइटफुल है इस एग्जीबिशन को आर्ट एंड सोल बुलाना. सो आई जस्ट हैड टू शो माय सॉलिडारिटी. अनु जी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है. हाँ जी. शिल्पा जी का, लेकिन कुछ देखने में उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर आप क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और कंटेम्प्रेरी आर्ट है. हाँ बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ऐसा है कि आप जरा देखेंगे ना पेंटिंग्स को तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा जो आपके दिल और माइंड में है. इसको तो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन मुझे डक नजर आ रहा है ना. तो ऐसे ऐसे होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कि आपके जो दिल और दिमाग के अंदर होता है वो आपको दिखाई देगा और आप कभी बोर नहीं हो सकते क्योंकि आप कोई पेंटिंग को जैसे मेमोराइज कर सकते हैं. इन पेंटिंग्स को आप मेमोराइज नहीं कर सकते. आपको देख के हर टाइम नया लगेगा, हर टाइम इसमें मूवमेंट लगेगा, आपको डायनामिक लगेगा और कलरफुल लगेगा. Talk about paintings in Bollywood, the first name that probably comes to mind is Salman Khan. He's a very good friend of yours. What do you make of his painting? Has he ever gifted you one? Yes, I do have a Salman painting and it's a very beautiful one. He had gifted me, he actually gifted my mother, he never gifted me a painting. But he had painted a Ganpati coming onto the boat. तो विसर्जन के बाद उनका जो परसेप्शन था और थॉट था कि गणपति एक्चुअली कम्स ऑन टू द बोट एंड कम्स बैक इनटू आवर हाउस. सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. या Do you have any such creative inclinations? नो आई एम नॉट सो. अब वो इतना सारा कर रही है, फिल्म्स करती हैं, अभी वीडियो That is another अच्छा announcement. हाँ. ओके इतना सारा करते हैं. नहीं फैशन करती हैं तो ये क्रिएटिविटी तो है. दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको बताना नहीं चाहिए कुछ भी. नहीं बट आई एम सेइंग किताब लिखी है अभी, योगा करती है, सब क्रिएटिविटी तो है और क्या है. हाँ, मैं पेंट करती हूँ अपने फेस को. नहीं, मीनिंग मेकअप. डोंट गेट आइडियाज. हाँ. शिल्पा जी अनाउंसमेंट क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे. अरे इतनी जल्दी क्या है आपको? 26 अक्टूबर को मैं अनाउंस करने वाली हूँ कुछ. तो आप लोग ऑब्वियसली आएंगे. आप लोगों ने मेरे हर जर्नी में मेरा साथ दिया है तो आई डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट. या इट्स अ प्री दिवाली bonanza. Big one. It's a very, I'm not going to say it, but it's a very big surprise and it'll be a great gift to the entertainment industry and the people. Ooh. शिल्पा जी आखिरी सवाल, दिवाली भी आ रही है तो क्या कुछ स्पेशल प्लान करती हैं, क्या कुछ प्लान है आपकी दिवाली के लिए? जैसे सब लोग प्लान करते हैं वही हमारे घर में लक्ष्मी पूजा होता है और दिवाली की पार्टी हम रखते हैं. तो वो एक पार्टी होती है जहाँ पे मैं सारे अपने फ्रेंड्स को, राज के फ्रेंड्स को बुलाती हूँ और मैं बहुत मतलब मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ. फिल्म्स की बात करें तो दिवाली पे 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स रिलीज हो रही हैं. Which one would you like to watch? I will and Both. Both are my friends. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Just have your attention for 2 minutes. Simran is here. Simran, please come. Thank you. Thank you all for being here today. We welcome Shilpa ji, who is very kindly consented, brave the traffic and the weather to be here. But we know that she is here because she has associated herself very closely since 2007 with her work on HIV and AIDS, raising awareness and helping patients. Their project, Anu's project and Shilpa's project, Heart Se Heart Milana, gave them an opportunity to become soul sisters. And that's the reason that she is very kindly consented to be here today. When Anu was introduced to me by a very close friend and art curator, I tried to understand what makes this lady tick. I googled her, I stalked her almost, but I couldn't get an answer to that. Not until I had seen her paintings. From being a very successful and very sensitive documentary filmmaker, Anu has won 16 international and national awards for her work. She has explored the art
art and the culture of forgotten civilizations, of forgotten cities and countries like Nagaland, like Arunachal Pradesh, even doing a film on the Maharaja of Jodhpur and on the shamans of Himalayas. I have to confess, I had no idea about the shamans. So from being highly intrigued, I realized that the subject of my intrigue is a dichotomy. She's curious, she's magical, she's mystical, she's exuberant, she's joyous, and she's truly passionate. I now call her Anu Fashion Maloti. If you take 2 minutes after we have spoken to look at any one work, you will know exactly what I'm talking about. Her colors, her forms, her shapes, they know no boundaries, and they're leaping from the canvas. So again, thank you for being here. I'm going to hand over the mic to Anu to just give a little bit more of an insight into her magic. Thank you. Very good evening to everyone present. I think today is about celebrating you and your creative facet. And nothing surprises me with you, Anu, because I know wherever you put your hands in poetry, you will do it and give it your best. So I've already seen your art before, and I'm one of the few proud owners of 2 pieces. I put up the second piece today on my wall, and I feel very proud and very happy when I see that painting. Proud because my friend, whose name is very beautiful piece of art, will give you a lot of love, and happy because it really makes my heart happy. Because it was the first time, yeah, it's a very joyful painting, and it's like this tree of life and with fruit, and it has so many connotations. But when she told me that she was at this exhibition here in Mumbai, I made sure she made me get off the date like 2 months in advance. I told her this day, and she made me pray. I just got one daily in such that I just want to do. It's taking me 2.5 hours. But it's all I know, and I really congratulate you. I think you're so talented. You deserve much more in terms of accolades. I'm very happy I could be here, and I feel very happy that you're very generous. And I never really talk about my charity, but since you have worked with me and you've understood that I've been very passionate about the awareness of HIV and AIDS, I've taken it in my stride to start this Shilpa Shetty Foundation with my husband to kind of create that awareness and do something for my end. And I told you about it, and you were very kind and said that you would give the proceeds to the foundation. So I feel very happy, and I feel elated that you feel me. And yeah, so yeah. But then we're just going to play a little video of 3 minutes from Hatsapala, so you can see 10 years ago how Shilpa actually met and spent time with an HIV person all the way in UTP. So if you come into that room, we'll play the video for you. उसके हाथ से माइक तो ले लियो क्या ना भाई लाइट तो गोविंद बोल दो बंद कर दिया।
side side easy. Let him come in now, please.
दादी दादी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आप ही बोलो, आप क्या बोलना चाहेंगे इन पेंटिंग्स के बारे में? जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? I'm very serious about the painting. You know, in this painting, I can see the millions of paintings. So एक painting में हजारों लाखों painting है अगर आप उनका feel करें. So finally, Why did you say the throw colors? yeah. So basically, this is the throw of color. Throw color क्या? This is the throw of colors. And इससे there's a पहले rhythm. आर्टिस्ट आके आपको थ्रो कर दे। There's a rhythm of colors. No, but on a serious note, I don't understand painting much, but yeah, Van Gogh painters have seen their work. So this kind of work I've seen for the first time. It's called I find it abstract. actually abstract, but I'm actually enjoying it. Very colorful and very pleasing in this. And I hope I can take one more, but सबसे पहले जानना चाहेंगे हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग हमें देखने को मिली आपने कितना एंजॉय किया और आपको कितना पसंद है मुझे बड़ा कलरफुल पेंटिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं और बहुत अच्छा कलर्स का समावेश किया हुआ है। वो देख के बड़ा ही प्लीजिंग है और बड़े डिफरेंट कलर, हर पेंटिंग में अलग तरह के कलर्स की हैं। आप कई पेंटिंग में से ब्लैक एंड वाइट हैं, कई ग्रीन, येलो और रेड का जो कलर्स आपस में नहीं मिलते उनका भी बहुत अच्छे से समावेश है। कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं और कई भी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तो ये देख के बड़ा प्लीजिंग लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर आपको कितना पसंद है ये पेंटिंग मैं अभी वही देख ही रहा हूँ, उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रैंकली इतना बहुत नॉलेज नहीं है मुझे, बट द कॉम्बिनेशन, चंदन ही इज़ एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, इज़ एन अमेजिंग पेंटर हिमसेल्फ। तो चंदन आप समझाओ। जैसे मैं अभी इनकी पेंटिंग्स देखी मैंने, सो इसमें एक बड़ा ही एक अच्छा एक रिदम इन्होंने सेट किया हुआ है कलर्स के साथ। चाहे उसमें आपको वो पहाड़ बनाए हैं, लेकिन पहाड़ ऐसे रियलिस्टिक होंगे नहीं। सो दिस इज़ सेमी रियलिस्टिक। तो इन्होंने एक फ्लो को इस तरह से सेट किया है कि वो एक रिदम में है। और हर पेंटिंग में, एक पेंटिंग को देखोगे तो एक पेंटिंग में मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स हैं।
सो ये एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल है जो मैंने इनके अंदर देखा। और आप किसी भी पेंटिंग को देख लो, हर पेंटिंग में एक स्टाइल आपको नज़र आएगा, और लेकिन एक स्टाइल होने के बावजूद भी उसमें हज़ारों लाखों पेंटिंग्स मिलेंगी। जैसे आप ये पेंटिंग देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी पेंटिंग है, एक बड़ी, लेकिन आप इस पैच को खाली देखिए, ये अपने आप में एक पेंटिंग है। अगर आप इसका एक फ्रेम बनाएं तो ये अपने आप में एक पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है। सो देयर आर मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स इन वन पेंटिंग। सो ऐसे ही आप जितना भी वो देखें, एक जैसे एक कमाल का टेक्सचर क्रिएट किया इन्होंने। सो आई रियली लाइक ऑल द पेंटिंग्स। तो जैसे वो पेंटिंग है सामने, वो उसमें भी आप सेम इस तरह का ही रिदम देखेंगे। सो एक बड़ा ही अच्छा, जैसे बंदे के ड्रीम्स आते हैं ना जिस तरह से, तो बिल्कुल वैसा उन्होंने फ्लो क्रिएट किया है। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अली भाई, अपने हिसाब से दोनों डिफ़िकल्ट है, अपनी जगह पे है, दोनों अपनी अपनी जगह पे डिफ़िकल्ट है सर। ये आर्ट है, ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, एंड जो करते हैं उनको हमारा सलाम। जी बिल्कुल। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। जैसे अभी जॉनी लीवर साहब MF हुसैन साहब का काम करेंगे तो वो कर नहीं सकते, अब MF हुसैन साहब जॉनी लीवर साहब का काम नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। सो बाकी बहुत अच्छा काम है, बहुत वेरी 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 ब्यूटीफुल पेंटिंग है। थीम मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि सारे पेंटिंग्स के जो है वो है एक ही अंदाज में। जी बिल्कुल। और इतने कलर्स भी होते हैं, इतने कलर्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। अभी ये इसमें अली भाई, अभी एक चीज़ आप भी नोट करेंगे कि इतनी सारी पेंटिंग हैं, लेकिन हर पेंटिंग में आपको उसकी महक आएगी दूसरी पेंटिंग में, और हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है। ये पेंटिंग आप कहीं भी लगी हुई देख लेंगे ना, तो आप फट से पहचान जाएंगे ये पेंटिंग उस आर्टिस्ट की है। तो एक वो स्टाइल ज़रूर नज़र आएगा। सो हर पेंटिंग में उन्होंने ये चीज़ दी। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। यहाँ पर एक बहुत ही ओपन स्केप है टू अंडरस्टैंड इट द वे यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए मुझे कलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं। ईच इज वेरी नाइसली, आई थिंक बैलेंस जो है कलर्स के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बस कलर यू नो डाला हुआ है। एग्जैक्टली, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, एवरीथिंग इज सेइंग समथिंग। अब तो इस आर्ट को, इस पेंटिंग को क्या करेंगे? मैं अनु जी को अनु मासी की तरह जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मासी है। शी इज़ अ वर्सटाइल पर्सन। वो सिर्फ यही नहीं करती हैं, वो और भी बहुत कुछ करती हैं। शोज बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच। मैम इधर
चित्रा और मैं बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और आज जो मुंबई में आई हैं वो दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ और उन्हें यहाँ पर मुंबई में इतना खूबसूरत और इतने बड़े पैमाने पे शो करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मेरी दोस्त हैं। मुझे अक्सर हम दोस्तों के टैलेंट के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं, पर उनकी पेंटिंग्स देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त हैं जो इतने टैलेंटेड हैं। कुछ यूनिकनेस आपको लगा क्या? आई थिंक मैं आर्ट के बारे में बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनका एक 3D विजुअल है, फ्लैट पेंटिंग्स नहीं है, बस मुझे तो वो बहुत अरेस्टिंग लग रही है। बाकी जो आर्ट कॉन्सेयर्स हैं और आर्ट अप्रिशिएटर्स हैं वो शायद ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे। फिल्म मेकर और आर्टिस्ट विच इज वेल अल्टीमेटली अ फिल्म मेकर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो ये अनु की क्रिएटिविटी का एक और एक्सप्रेशन है जो उनके अंदर इतना टैलेंट है, वो अलग अलग तरीक़ों से बाहर आया है एज अ फिल्म मेकर, एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑफ कोर्स नाउ एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.